गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपने पहले कन्वर्जन का जो वीडियो मैंने कहा एक्सप्लेन किया है वो एंड उसके पहले अमाल मिशन चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर दिया रहेगा। उसके बाद ही आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ फॉर्म इनटू कंपनी का हम लोग आज पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे लिस्ट में रेडी है, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन लिस्ट है हमारे नोट्स में से हम लोग आज ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करने में मैं ट्राई करूँगा कि जितना पॉसिबल हो सके उतना क्लियरिटी देख सको इस वीडियो में क्वेश्चंस के बारे में एंड पूरा सॉल्यूशन के बारे में। प्लीज़ आप लोग विदाउट एक भी सेकेंड का स्किप किए हुए पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड देखो, तब जाके समझेंगे कि किसी भी चैप्टर का फर्स्ट थ्योरी वीडियो एंड मतलब थ्योरी लेक्चर एंड आपका जो फर्स्ट टू थर्ड सम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। ABC Company Limited was formed with an authorized capital of rupees 1,50,000 consisting of 10,000 equity shares of rupees 10 each and 5,000 7.5% preference share of rupees 10 each to acquire on 1/7/14 the business of MS Lard and Ward, who were sharing profits in the ratio 3:2. The balance sheet as on 36/14 was as follows. सर ये सब क्या दिया है? डोंट वरी, इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन। बट ये इन्फॉर्मेशन क्या है समझा दूँ मैं आपको। ये लोग क्या बोल रहे हैं, एक नया कंपनी स्टार्ट हो रहा है ABC लिमिट। इसी से समझ जाना है कि आपका अमालमेशन क्वेश्चन नहीं, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका है कन्वर्जन क्वेश्चन, ये आपका है कन्वर्जन क्वेश्चन। अच्छा, कैसे क्या करना है देखो। अभी समझ तो गए कि अपना कन्वर्जन क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है देखो। ये क्या बोल रहा है, ऑथोराइज कैपिटल। याद है, किसी को पता है ऑथोराइज कैपिटल होता क्या है? एनीवन, कोई जानता है? देखो ROC ना, जब कंपनी स्टार्ट करते हो ROC आपको एक अथॉरिटी देता है कि आप मार्केट से इतना ही शेयर्स रेज कर सकते हो, आप मार्केट से शेयर्स इतना ही बोरो कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, टोटल हम लोग 1,50,000 का शेयर्स ही ले सकते हैं। ये पूरा 1,50,000 को भी दो पार्ट में डिवाइड किया कि 10,000 ईच 10 ईच, मतलब टोटल 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 10, 1,00,000 का इक्विटी शेयर्स और 50,000 का प्रेफरेंस शेयर्स, आप इतना ही मार्केट से ले सकते हो। बट इसका फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन से लिंकअप कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऑथोराइज कैपिटल जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन होता है, आपको डराने के लिए होता है, डरने का नहीं। लेकिन अच्छा, ये जो न्यू कंपनी स्टार्ट हो रहा है ना, कौन सा पार्टनरशिप फॉर्म बंद करके स्टार्ट हो रहा है? ये वाला लार्ड एंड वार्ड का कोई पार्टनरशिप फॉर्म था जो बंद करके ये लोग न्यू कंपनी स्टार्ट करो। न्यू कंपनी का नाम क्या रखा है? ABC लिमिटेड। ओके, इसमें जितने वैल्यू दिए उसको बोलेंगे बुक वैल्यू, यहाँ पे जितने वैल्यू दिए उसको बोलेंगे एग्रीड वैल्यू। देखते हैं यहाँ क्या बोला है। द कंपनी टुक ओवर ऑल द एसेट्स एंड एज्यूम ऑल द लायबिलिटी इन द कंसिडरेशन वॉज फिक्स्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली बोल दिया कंसिडरेशन वॉज फिक्स्ड एट 1,10,000। PC याद है, परचेस कंसिडरेशन बता के दे दिया कि टोटल परचेस कंसिडरेशन कितना है, 1,10,000। क्लियर कर दिया, मतलब PC फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल के दिया 1,10,000। लेकिन ये 1,10,000 जो है हम लोग अपने वेंडर कंपनी को, मतलब लार्ड एंड वार्ड को कैसे देने वाले, पैसा देंगे या उनको इक्विटी शेयर्स देने वाले या उनको प्रेफरेंस शेयर्स देने वाले, कैसे देने वाले 1,10,000 इसको हम लोग देखेंगे। आगे लिखा है लैंड बिल्डिंग का वैल्यू 60, प्लांट मशीन का 20, ये सब चीज़ें बता रहा है कि इतना इतना पैसा मिलने वाला है। बट अगर मैं कहूँ तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि ये अमाउंट हम लोग कहाँ लिखते थे, जब PC कैलकुलेट करते थे, बराबर, एग्रीड वैल्यू। लेकिन PC तो ऑलरेडी दे दिया हुआ है, तो ये सब का फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है। फिर क्या बोला है कि जो परचेस कंसिडरेशन का प्राइस है ना, उसको हम लोग सेटल कर रहे हैं, उसको एडजस्ट कर रहे हैं। कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? 3,300 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब मैंने कहा ना जो 1,10,000 कैसे देंगे इन दोनों को, तो इन्होंने क्या बोला है 3,310 रुपये के हिसाब से 2,500 प्रेफरेंशियस 10 ईच और जो बैलेंस आया कैश में। मतलब जरा करो, जरा कैलकुलेटर लो, 3,300 मल्टीप्लाई 10 करो प्लस 2,500 मल्टीप्लाई 10 करो, ये दोनों अमाउंट को ऐड करना, जो भी आएगा उसको 1,10,000 में से माइनस करना, तो बैलेंस कैश में। मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, प्रिपेयर क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा था, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू कंपनी अकाउंट और कैश अकाउंट, यही 4 बद्दे हैं। जैसे आपका अमालमेशन में था वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है। खाली अमालमेशन में क्या था, आपको डबल टाइम वेंडर का बनाना पड़ता था, यहाँ पे डबल टाइम नहीं है, सिंगल टाइम ही करना है। एक चीज़ ये हो गया, वहाँ पे लेंदी था, यहाँ पे लेंदी नहीं है, समझ रहे हो।
इसमें एक ही बार इन द बुक्स ऑफ फर्स्ट वेंडर ही बनेगा, सेकेंड वेंडर है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। ये आपका एक बेनिफिट पार्ट है, एक क्या आपका एक प्लस पॉइंट है। ओके चलो तो स्टार्ट करें। ये देखो हमारा पूरा रियलाइजेशन अकाउंट आ गया। बुक वैल्यू यहाँ पे मैंने फर्स्ट वेंडर सेकंड वेंडर लिखा नहीं क्योंकि सिंगल ही है। देन पार्टनर्स कैपिटल, एबीसी कंपनी का न्यू लिमिटेड लिखा है, वहाँ पे देख लो ना अमालमेशन, यहाँ न्यू फॉर्म लिखा रहेगा मैंने, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कैश एंड बैंक बनने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ना। तो एसेट्स कितना अमाउंट है, ये लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक डेटर। कैश एंड बैंक होगा तो कैश एंड बैंक जो अकाउंट बना है वहाँ लिखने का, ओके। तो कैश एंड बैंक लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट अभी क्या करना है, जितने भी एसेट्स हैं उन सबको रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देना। तो चलो चले रियलाइजेशन डेबिट में टू एसेट्स, जो एसेट्स के नाम है क्या क्या है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक डेटर्स। तो लिख लें यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, सेकेंड आएगा आपका प्लांट एंड मशीनरी, थर्ड आएगा आपका स्टॉक एंड डेटर्स, थर्ड है स्टॉक एंड लास्ट वन है डेटर्स। और कुछ नहीं ना डेटर्स के बाद, चेक करो एक बार क्वेश्चन लिस्ट में नहीं है। अब यही अमाउंट लिखना, बुक वैल्यू था ना 40,000, 24,000, 15,960 एंड 23,860, जो बुक वैल्यू था उसको एज इट इज़ हमने पहले लिख लिया ये सारे के सारे। उसके बाद होता है आउटसाइडर लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आउटसाइडर में देखो कौन कौन से आएंगे, दो क्रेडिटर्स तो नहीं आएंगे, तो क्या क्या आएगा आपका आउटसाइडर में, एक बैंक ओवरड्राफ्ट, अरे हाँ क्या बोल रहा हूँ, क्रेडिटर्स नहीं आएंगे, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों भी आने वाले, बराबर, दोनों भी आपका आउटसाइडर है। तो दोनों के दोनों ट्रांसफर करेंगे हम लोग रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में। तो आएंगे क्रेडिट साइड और लिखेंगे इधर पहला क्या लिखेंगे कि क्रेडिटर्स, देन फिर क्या है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट बुक वैल्यू जो आपका बैलेंस शीट में दिया वही 16,000, कितना था 16,580, तो यहाँ लिख देंगे 16,580 एंड सेकेंड अमाउंट था 8,950। ओके चलो ये हो गया आपका एसेट ट्रांसफर, आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर। इसका पीस उसके बाद जो ओपनिंग है वो भी ब्रॉड डाउन कर देते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में जा करके। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड ब्रॉड डाउन करते हैं क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इधर ओपनिंग करेंगे 40,974 और यहाँ पर आएगा आपका 37,316। चलो हमारा स्टेप कहाँ तक पहुँच गया, देखो एसेट ट्रांसफर लायबिलिटी ट्रांसफर। अच्छा हमने ये कर दिया, एक स्टेप ये छोटा ना पीसी ड्यू का, परचेस कंसिडरेशन ड्यू। आपको इन लोगों ने डायरेक्टली परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट दे दिया है, तो क्या करने का, आंसर में जाओ, परचेस कंसिडरेशन कहाँ लिखते हो आप लोग, इधर ना, इधर बराबर। तो यहाँ का लिखो पहले कि बाय, न्यू फॉर्म का नाम दिया इन लोगों ने, न्यू फॉर्म और न्यू कंपनी का एबीसी एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट लिखने का, उसके नीचे लिख दो पीसी अमाउंट। क्वेश्चन में देखो टोटल पीसी अमाउंट आपको बोला है 1,10,000, यहाँ लिखा ना कंसिडरेशन कितना 1,10,000। चलो इसका सेकेंड इफेक्ट जरा बताओ मुझे, यहाँ पे रियलाइजेशन में हमने यहाँ लिखा एबीसी, तो एबीसी में जाएंगे, इधर क्रेडिट है तो उधर डेबिट साइड आएंगे। ये देखो रियलाइजेशन 1,10,000 एज इट इज़। ओके चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो जरा, एसेट हो गया, आउटसाइडर हो गया, ये भी हो गया, ये भी है। ऐसा कुछ है क्या कि फर्नीचर लोन, ऐसा कोई चीज़ जो न्यू फॉर्म लेकर, न्यू कंपनी लेकर नहीं जा रहा होगा। तो पूरा क्वेश्चन रीड किया, ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था कि न्यू कंपनी फर्नीचर या लोन या इन्वेस्टमेंट कुछ चीज़ लेकर नहीं जा रहा होगा। ओके तो ये खत्म। फिर चेक करना होता है क्या सारे के सारे चीज़ें बैलेंस शीट के हमने ट्रांसफ़र कर दिए है क्या, लेट्स चेक। हाँ ये सब तो ट्रांसफ़र कर दिया, ये भी ट्रांसफ़र कर दिया, ये भी, हाँ ये भी हो गया अपना स्टेप। देन फिर हाँ अब आया कि रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करके उसको बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट, अरे ख़त्म हो गया सर, यस बॉस ख़त्म हो गया। तो पहले चलो फिर रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दे हम लोग। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट किधर दिख रहा है आपको, मेरे ख्याल से तो क्रेडिट में ही है। ऐड करो, कैलकुलेटर लो, 16,580, 8,950
एंड 1,10,000 कितना मिल रहा है? 1,35,530 आया क्या आप लोगों को भी? कितना आया? मुझे तो मिला है बॉस 1,35,530। सेम अमाउंट हम लोग दोनों साइड लिखेंगे। पहले तो 1,35,530, फिर इसमें से डेबिट के अमाउंट को माइनस करेंगे। तो चलो माइनस करो, बताओ कितना बैलेंस आ रहा है, जल्दी जल्दी बैलेंस निकल के बताओ मुझे। 40,000 फिर 24,000 फिर 15,960 है एंड 23,860। तो बैलेंस जो है वो अपने को मिल रहा है कितना? 31,710 रुपीज़। लेकिन ये पैसा किसी एक का नहीं, दो दो पार्टनर्स का है, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें कौन कौन पार्टनर है हमारे क्वेश्चन में? देखो जरा, ये देखो लार्ड एंड वार्ड, ठीक है। एक्चुअली ये आर नहीं आएगा बीच में, सिर्फ एडी आएगा। तो यहाँ लिख देंगे अभी हम लोग पहला पार्टनर का नाम, फिर से अच्छा, लेकिन इनका रेशो कहाँ दिया है यार? रेशो देखा ही नहीं हमने, कहीं तो दिया होगा। चलो एक बार वापस देख लेते जरा, कहीं कुछ बोला है क्या? हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, बोला है 3:2 बोल के दिया है, 3:2। तो चलो मुझे बताओ फिर 31,710 को जरा मुझे 3:2 में डिवाइड करके बताओ तो कितना आएगा? अच्छा सर, ये नीचे अपने 5 कहाँ से लिख दिया? अरे बाबा देखो, 3 + 2 कितना होता है? 5। इसका मीनिंग कुछ ऐसा बनता है कि 5 हिस्से में से 3 हिस्सा लार्ड का एंड 5 हिस्से में से 2 हिस्सा वार्ड का। चलो करो करो करो, 31,710 डिवाइड बाय 5 डबल मल्टीप्लीकेशन 3 इक्वल कितना मिला आपको? पहले का मिल जाएगा 19,026 विदाउट कुछ कट किए, डायरेक्ट 2 एंड इक्वल, तो मिलेगा 12,684। ठीक है, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दिया। आपको पता होगा कि डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड, बरोबर ना? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अभी बाय, अमाउंट कहाँ से आया? रियलाइजेशन अकाउंट से, तो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या क्या अमाउंट आया? 19,026 रुपीज़ एंड 12,684। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो इन्होंने क्या बोला था स्टेप में कि जो भी बैलेंस आएगा उसको ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में कर दिया। वेट एंड वॉच एंड लिसन, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे हमारा स्टेप चेंज हो रहा है, समझ रहा होगा आपको। अब तक हमने जो अमालमेशन में देखा था, इसके बाद हम लोग तुरंत कैपिटल क्लोज करते थे, इसका बैलेंस इधर शिफ्ट करते थे और फिर ये टैली हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, समझ रहे हो अलग क्या है? ध्यान समझना, ठीक है। इस बार आपका ऐसा नहीं है। आपको करना क्या पड़ेगा? अब स्टेप देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? हमें पीसी सेटलमेंट करना है। मतलब जो पीसी सेटलमेंट और पीसी ड्यू का फ़र्क क्या समझाता हूँ मैं, ध्यान देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ, इधर जो हमने पीसी अमाउंट लिखा ना 1,10,000 और इधर लिखा हमने 1,10,000, ये जस्ट रिकॉर्ड किया है कि इतना अमाउंट पेड करना है हमें, इतना अमाउंट पेड करना है, ये हमने जस्ट रिकॉर्ड किया है, ड्यू किया है। अब मैं एक्चुअली फाइनली पेड करूँगा। अगर मैं लिखा इधर हूँ तो पेड कौन से साइड में करूँगा? उसके अपोजिट साइड में। लेकिन क्या मैं कैश में पे कर रहा हूँ? नो। क्या मैं इक्विटी शेयर में पे कर रहा हूँ? नो। क्या मैं प्रेफरेंस शेयर में पे कर रहा हूँ? नो। मैं सब में पे कर रहा हूँ। याद है क्वेश्चन? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो हम लोग पीसी को है सेटलमेंट इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में और कैश में, तीनों में करने वाला हो। सर ये क्या है यार? यही आपका इस चैप्टर का नया कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर में अब तक जितना हमने कॉन्सेप्चुअल देखा, ट्रांसफर, पीसीडी वगैरह, वो सब नॉर्मल था, सेम एज इट इज अमालमेशन, जो मैंने कहा ना 51 सेम है। अभी से आपका ये चेंज हो जाएगा, अलग कॉन्सेप्ट। देखो अभी इसका सेटलमेंट हमें एक रफली वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ना सबसे पहले यही बना लिया करो, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करके। ठीक है, सबसे पहले आप यही बना लिया करो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, तो आपको बाद में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सॉरी फॉर दैट कि मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया आपको। क्या करूँगा मैं यहाँ पे? मुझे सेटल करना है ना। ये देखो क्या बोला यहाँ पे, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, देखो सेटल्ड बोला है, तो वही मैं करूँगा, सेटल कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, सेटल या फिर सेटल ऑफ परचेस कंसिडरेशन,
तो इन लोगों ने क्या बोला है, 3 चीज़ें बोला। सबसे पहले बोला कि इक्विटी शेयर्स, बराबर। सेकेंड चीज़ बोला इन लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स। समझना कॉन्सेप्ट इजी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। एंड थर्ड बोला कि बैंक अमाउंट, अगर कुछ बैलेंस कम पड़ा तो बैलेंस अमाउंट। जरा चेक करो टोटल इनका पीसी अमाउंट कितना बोला इन लोगों ने। क्वेश्चन देखो, टोटल अमाउंट आई थिंक सो 1,10,000, बराबर ना, कितना 1,10,000 ही है आपका। ये देखो क्वेश्चन में यहाँ बोला ना 1,10,000। अब आई क्या बोला, 3,300 इक्विटी शेयर्स और एक शेयर 10 ईच है। 3,300 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई, बोला है ₹10 ईच, मतलब एक शेयर का वैल्यू 10 रुपये। ये क्या लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं इतना। एक शेयर का प्राइस कितना है आपका 10 ईच। सोचो अगर एक शेयर का प्राइस 10 रुपये तो 3,300 शेयर्स का प्राइस कितना आएगा। सर सिंपल सा 33,000, बरोबर है। अब आगे फिर क्या बोल रहा है कि 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स और एक शेयर 10 ईच का है। 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स ना, तो यहाँ लिखेंगे 2,500 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई ₹10 ईच, तो कितना हो जाएगा ये सर, सिंपल सा 25,000। अब बैलेंस के लिए क्या बोला, देखो यहाँ पे कि उसके बाद जो बैलेंस बचेगा ना वो कैश में करने का। तो जरा बताओ कितना बैलेंस बचेगा। देखो टोटल पीसी कितना अपना 1,10,000, बराबर। उसमें से इक्विटी का अमाउंट माइनस कर दो 33,000, उसमें से प्रेफरेंस का अमाउंट माइनस कर दो 25,000। तो जरा मुझे बताओ कितना बच रहा है। 1,10,000 में से 30, 50, 58,000 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे कैश बैलेंस मिलता है 52,000। कितना मिलता है 52,000। क्या ये समझा क्या? इसी को बोलते हैं पीसी सेटलमेंट। मतलब अगर आप ये तीनों ऐड करते हो तो आपको मिल जाएगा टोटल 1,10,000। ये आपका हो गया एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ पीसी सेटलमेंट। ये आपका है टोटल पीसी अमाउंट। इसको ऐसे क्यों लिख रहा है इतना टेढ़ा मेढ़ा, डायरेक्टली इसको उठा के ऊपर लिख देना। अरे 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 बुरा मान रहे तो, ऐसे कैसे बुरा मानेगा। ये हो गया अपना टोटल पीसी अमाउंट। और ये जो 1,10,000 पेड करना है, मतलब एज अ अगर मैं वेंडर कंपनी सोचूं, अगर मैं अपना पार्टनरशिप फॉर्म बंद कर रहा हूँ ऐसा सोचूं, तो मुझे जो 1,10,000 मिलने वाला है वो मुझे पूरा का पूरा कैश में नहीं मिलेगा। उसमें से 33,000 इक्विटी शेयर्स मिलेगा, उसमें से 25,000 का प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा और 52,000 मुझे बैंक मतलब कैश में रोकड़ा मिलेगा। ओके, इसी को बोलेंगे पीसी सेटलमेंट। तो ये जो 1,10,000 इसको मैं 3 वे से पे कर रहा हूँ। तो आऊँगा पहले यहाँ पे, प्लीज़ समझ, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा यहाँ पे आपको। अभी पहले लिखूँगा बाय इक्विटी शेयर्स, फिर है बाय प्रेफरेंस शेयर्स। जिस जिस चीज़ से पेमेंट कर रहा हूँ वो सब यहाँ लिख रहा हूँ मैं। एंड बाय क्या पे कर रहा हूँ, बैंक। ओके, इक्विटी कितना है 33 और वो 25। लिखो यहाँ पे 33,000, 25,000 एंड थर्ड वन बैंक कितना था अपना 52,000। अगर आपने ध्यान दिया तो ऑटोमेटिक टैली हो गया आपका ये, बराबर। ये क्या हो गया आपका ऑटोमेटिकली टैली हो गया, क्योंकि देखो ना वही अमाउंट को तो डिस्ट्रीब्यूट किया ना इधर अपन ने, बराबर। लेकिन ये तो एडजस्टमेंट है, 2 इफेक्ट करना पड़ेगा। तो इनके इफेक्ट किधर करने का, अभी पहले बैंक का इफेक्ट करो। बैंक इधर दिख रहा है, देखो बैंक अकाउंट अवेलेबल है इधर क्रेडिट में, तो इधर डेबिट में आ जाएगा। इधर लिख देंगे 2ABC एंड कंपनी लिमिटेड, अमाउंट है 52,000। अब जरा सोचो, जो इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स है किसको देंगे हम लोग, कंपनी के ओनर को। कंपनी का ओनर मतलब कौन, ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म के वेंडर, मतलब ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर्स, मतलब कौन कौन, इन दोनों को। तो इन दोनों को कौन से रेशियो में कैसे, देखो इसमें ना अभी भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेट चालू है कि हम लोग इक्वल रेशियो डिवाइड करें या फिर उनका कैपिटल रेशियो डिवाइड करें, कैसे करें। तो जो आपके पोर्शन में दिया गया मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका पेपर कॉलेज चेक करने वाला है, बराबर। इसके पॉइंट ऑफ व्यू
सर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैलकुलेशन, प्लीज़ ध्यान देना। देखो हमारा स्टेप्स के हिसाब से ये हो गया। अब क्या करना है, हमें क्लोज करना है पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस को कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इन दो शेयर्स को मैं यहाँ पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। यहाँ पे क्रेडिट में तो पार्टनर्स में डेबिट में आएगा। पहला मैं लिख रहा हूँ 2 इक्विटी शेयर्स देने वाला हूँ, लेकिन कौन से रेशियो में बॉस, प्लीज़ ध्यान देना। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में आपको दो अमाउंट दिख रहा है। पहले इन दोनों को ऐड करो, स्टेप्स समझो, हाँ स्टेप्स समझो, स्टेप्स। पहले इन दोनों को ऐड करो, चलो करो, बताओ कितना आ रहा है ऐड करके। 40,974 प्लस 19,026 कितना आ रहा है, 60,000 बराबर, 60,000। वैसे ये भी ऐड करो आपका 37,316 प्लस 12,684 कितना आ रहा है, 50,000। ओके, यहाँ पर भी लिखूंगा 60,000 एंड 50,000, लेकिन ये जो अमाउंट है ना, इनका रेशियो निकालूंगा मैं। क्या करूँगा, इनका रेशियो निकालूंगा। यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि टोटल कैपिटल क्रेडिट साइड अमाउंट रेशियो कैसे मिला, 60,000:50,000। कॉमन जीरो गायब करने के बाद मुझे रेशियो क्या मिलता है, 6:5। तो जो शेयर्स है ना, शेयर्स, तो मुझे शेयर्स को इस रेशियो में, सर कहीं कुछ बोला नहीं है इसीलिए, तो अगर बोला होता ना इक्वल तो इक्वल डिवाइड कर देते, 3:2 बोला तो 3:2 में करते। लेकिन जब कभी कुछ नहीं बोला होगा तो जो शेयर्स का अमाउंट है ना, इट सेल्फ शेयर्स की बात कर रहा हूँ, तो शेयर्स का पैसा आपको ऐसे रेशियो निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो क्वेश्चन में रेशियो दिया है उस रेशियो से कभी भी शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने का जब तक वो लोग बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो शेयर्स को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस रेशियो में डिवाइड करने का। तो चलो बाबा, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा इसमें हो चुका रहेगा, माइंड में पता है, बट इसको 1-2 बार देखो, समझेगा आपको। 33,000 को 6:5 में डिवाइड करो, कैलकुलेटर लो, टाइप करो 33,000 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई 6, तो मिला रहेगा पहला आपको कितना, 18,000 बराबर। फिर विदाउट कुछ कट किए 5 एंड इक्वल कितना मिला, 15,000 बराबर। चलो अभी इक्विटी हो गया, सेम चीज़ प्रेफरेंस के लिए करो। यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, प्लीज़ आप लोग अच्छे से लिखना फुल फॉर्म। टोटल अमाउंट कितना अपना 25,000, तो 25,000 मल्टीप्लाई 6:5 में डिवाइड करो, जल्दी चलो। 25,000 डिवाइड बाय 11 डबल मल्टीप्लाई, 25,000 डिवाइड बाय 11 डबल मल्टीप्लाई 6 इक्वल, तो आपको कितना मिल रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है ना, 13,636। ओके, उसके बाद देन 5 इक्वल, तो मिलेगा आपको 11,364, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है तो राउंड फिगर के लिए 64 आ गया। अब फाइनली इसमें से ये सब माइनस करो तो आपको बैलेंस मिल जाएगा। तो क्या करूँगा मैं, 50,000 माइनस 15,000 माइनस 11,364, तो कितना आ गया, 23,636। ओके, उसके बाद क्या करोगे, 60,000 माइनस 18,000 माइनस 13,636, तो कितना आ गया, 28,364 बराबर, 28,364। ये जो बैलेंस आता है आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कैश एंड बैंक अकाउंट में। किधर, कैश एंड बैंक अकाउंट में, और कैश एंड बैंक टैली करना है आपको अभी। तो ये अमाउंट आएगा आपका कैश एंड बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम लोग अभी बाय क्या, कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन लार्ड एंड वार्ड पार्टनर्स के नाम, उनके अमाउंट 28,364 एंड सेकेंड अमाउंट है आपका 23,636, ठीक है। चेक करो क्या टैली हो रहा है क्या, 28,336 प्लस 23,636, यस आ रहा है।
52,000 दोनों साइड आ गया। एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, चलो मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद फाइंड आउट करोगे कि जरा पता करो कि जो लास्ट चैप्टर हमारा अमालमेशन था उसमें हम लोग सबसे लास्ट में कौन सा कैपिटल मतलब कौन सा अकाउंट क्लोज करते थे और इसमें कौन सा अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। प्लीज़ 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 इसको एक बार दो बार समझो, देखो, तब समझेगा। डायरेक्ट आपको नहीं समझेंगे कि लाइव लेक्चर नहीं है यार, तो ये ड्राइव लेक्चर है, मतलब वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर है, इस तरह दिक्कत होता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन जो तुरंत नहीं पूछ सकते हो तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। बट मैंने ट्राई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी क्लियरिटी में दूंगा मैं, तो शायद प्रैक्टिस पे क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करें तो प्रैक्टिस होगा तो हो जाना है। आपको दिक्कत जो है यहाँ पे दिया होगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ठीक है। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।